नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 में किस तिथि को पड़ने वाला है, दिनवार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, स्नान दान का समय जानेंगे, इस दिन दान किन किन वस्तुओं की करनी चाहिए तथा जो भक्तगण व्रत नहीं रखने वाले हैं उन्हें कौन सा कार्य अवश्य ही करना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हर माह की जो पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है वह बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जो भी भक्तगण हमेशा बेचैन रहते हों या फिर उन्हें अशांति बहुत जल्द हो जाती हो, क्रोध आता हो बहुत जल्द, या जो भक्तगण किसी भी कारण पर छोटी छोटी बातों पे जो ना बहुत तेज से रिएक्ट करते हों, उन सभी को पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो होती है वह बहुत ही मजबूत होती है, और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है उन सभी के भाग्य बहुत ही अच्छे होते हैं। ना तो उन्हें अन्न और धन की कमी होती है और ना ही उनकी मानसिक स्थिति डमाडोल होती है। सदा ही सुखमय जीवन को वह व्यतीत करते हैं, इसलिए पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विशेषकर लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है, श्री सत्यनारायण स्वामी की पूजा की जाती है, व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, चंद्रमा की पूजा होती है, तो यह बहुत ही विशेष है। साल 2025 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 10 जून की सुबह 11:36 पर एवं समाप्त होने वाली है 11 जून की दोपहर में 1:13 पर। उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्रों में किसी भी व्रत त्योहार को रखने की महत्ता बतलाई जाती है। इस तरह से हम सभी पूर्णिमा का जो त्योहार मनाएंगे वह 11 जून को मनाएंगे। दिन होगा बुधवार। इस दिन चंद्रोदय का जो मुहूर्त है, चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि में 7:41 पर है। आइए जानते हैं स्नान दान के मुहूर्त को। ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः काल 4:02 से लेकर 4:42 तक का, एवं अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:35 से लेकर के दोपहर के 12:20 तक का। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वट सावित्री व्रत पूर्णिमा भी है, जो कि ज्यादातर दक्षिण भारत क्षेत्रों में जो है ना, इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान की महत्ता बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, और पवित्र नदियों में स्नान करके जरूरतमंदों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। महिलाओं को इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, दीपक अर्पण करना चाहिए, फिर आप व्रत करते हो अथवा ना करते हो। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इस दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करना भी महिलाओं के सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। घर में कहीं भी अंधेरा इस दिन नहीं रखना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा का दिन है, यह बहुत ही विशेष माना जाता है। माता की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल को देने वाला होता है। इस दिन दान क्या क्या करनी चाहिए। देखिए, इस दिन जितने भी प्रकार की सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, दूध दही चावल सफ़ेद वस्त्र, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी का दान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन वट के वृक्ष में दूध अर्पण करना भी बहुत शुभ होता है। पीपल की पूजा करना भी श्रेष्ठता को प्रदान करता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध दही पंचामृत अर्पण करने का अलग ही महत्व बतलाया गया है। इस विषय में हमारे पुराने वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें संपूर्ण विधि बतलाई गई है। तो इस प्रकार से दान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यदि आप व्रत ना भी रखते हो ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में इतने व्रत हैं कि उन्हें रखते रखते हो सकता है कि हमारा शरीर ही कमज़ोर पड़ जाए। तो हर किसी की शारीरिक अवस्था बिल्कुल अलग होती है। आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करें। कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपने शरीर को कष्ट दे करके या फिर तकलीफ दे करके आप व्रत को करें। लेकिन व्रत जिस दिन भी होता है ना, उस दिन शुद्ध और सात्विक विचारधारा नियमों को अपना करके आप पूर्ण लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जो व्रत ना करें उन्हें इस दिन दान अवश्य करना चाहिए।
ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है, कुछ न दान कर पाए तो जल का दान ही कर दें। एक तो ज्येष्ठ माह और उस पर भी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, जल का महत्व और जल का दान इस माह में सर्वाधिक होता है। इस एक माह में ही सिर्फ जल के दान से ही महापुण्य की वृद्धि होती है, तो यह काम अवश्य ही करें और संभव हो सके तो जूती, छप्पल, छाते इत्यादि का दान करना चाहिए। तो ये सब आपके सामर्थ्य पे है, बाकी जो भी आपकी श्रद्धा हो सके उतना कार्य करें। ठाकुर जी तो इतने विशाल हृदय के हैं कि मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और बाकी तो अपने सामर्थ्य पर है, जितनी सामर्थ्य उतनी भक्ति कीजिए। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।